अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत जबरदस्त टॉपिक लेकर आया हूं जिसको कहते हैं क्रॉस ट्रेनिंग। आजकल बहुत इदारों में क्रॉस ट्रेनिंग हो रही है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पूछते हैं कि सर क्रॉस ट्रेनिंग क्या होती है। तो मैंने सोचा कि मैं इस पे एक छोटी सी वीडियो बना के आपका जरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं, ताकि आपको परेशानी ना हो कि जब कोई क्रॉस ट्रेनिंग के बारे में बात करें तो आपको पूरे तरीके से समझ आ जानी चाहिए। अच्छा, अब इसमें मैंने क्या किया कि नॉर्मली किचन के लोगों को समझाने के लिए फ्रंट वाले भी इसको अपने अंदाज से समझ सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे पाकिस्तानी किचन, नमकीन किचन, इटालियन किचन, फास्ट फूड, मैक्सिकन फूड, तंदूर और ये बाकी चीजें लिखी हैं, तो इसी तरह से आप फ्रंट पे देख सकते हैं कि जो लोग सर्विस करते हैं तो उनको अमेरिकन सर्विस है, रशियन सर्विस है, या फिर उनको आउटडोर सर्विस देनी पड़ती है, या बैंक्वेट पे काम करना पड़ता है, बुफे लगाने पड़ते हैं, रिसेप्शन पे काम करना पड़ता है, या कैश पे काम करना पड़ता है, कभी अकाउंट का काम संभालना पड़ता है। तो अपने अपने अंदाज से ये मैं थोड़ा बता दूं, क्योंकि हर चीज आप समझ सकते हैं कि इसमें मल्टीपल टास्किंग होगी। ठीक है, पहले तो सिंपल समझने वाली बात ये है। अब देखिए कि एक पाकिस्तानी किचन का बंदा है, ठीक है, वो अगर पाकिस्तानी किचन में काम कर रहा है 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, अब उसने क्या किया कि पाकिस्तानी काम तो सीखा, लेकिन उसको साथ में किसी ने फास्ट फूड का काम नहीं सिखाया। ठीक है, इसी तरह से कोई बंदा नमकीन किचन का काम कर रहा है, उसने मैक्सिकन फूड नहीं सीखा। इसी तरह आप आ जाए कि इटालियन किचन में बंदा काम कर रहा है, उसको तंदूर का काम नहीं आता। अब बेकरी है, बारबेक्यू है, शाही है, कॉन्टिनेंटल एक्सेट्रा कुछ भी कर लें। इसमें सिंपल से समझने वाली बात यह है कि आप एक किचन के शेफ नहीं रहोगे, आप किसी एक अड्डे के शेफ नहीं रहोगे, आपको तमाम किचनों के काम आने चाहिए। यहां वाला बंदा आके यहां भी काम कर सकता है, ठीक है, ये वाला बंदा यहां भी काम कर सकता है। यानी कि पाकिस्तानी किचन तो मैं तो पहले सजेस्ट करता हूं कि कोई भी आदमी जिस मुल्क का है पहले अपने मुल्क का खाना सीखे, उसके बाद वो बाकी काम भी सीखे। चलो कम से कम उसको अपनी कलरी का तो पता होता है। अब मान लेते हैं कि आप पाकिस्तानी किचन में काम कर रहे हो और आपको एक बर्गर लगाना पड़ता है, आपको सैलड बार लगानी पड़ती है, आपको सॉसेस बनानी पड़ती है कुछ फास्ट फूड की, तो आपको नहीं आती। तो ये फिर अगर आपको सिखाई जाती है कि पाकिस्तानी किचन से आपको स्विच ऑफ किया जाता है या स्विच इन किया जाता है, और फिर आपको वहां पे जाके वो तमाम चीजें सिखाई जाती हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? क्रॉस ट्रेनिंग। अब एक बंदा फास्ट फूड पे काम कर रहा है और फास्ट फूड पे काम करते करते उसको सारा फास्ट फूड का काम आता है, बट अगर उसको ये पाकिस्तानी किचन में भेजा जाता है कि जाए आप कढ़ाई बनाएं, आप जाके कौरमे की देग बनाएं, आप आज पुलाव बनाएं, इसको नहीं आता। अगर इसको नहीं आता, इसका मतलब यह है कि इसकी क्रॉस ट्रेनिंग नहीं हुई है। अब इसी चीज को समझने के लिए ये मैंने एरो का निशान लगाए, ये नमकीन किचन वाला बंदा है, चाहे इस एरो का ऊपर भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, नमकीन वाले को पाकिस्तानी नहीं आता, नमकीन वाले को इटालियन नहीं आता, ठीक है, इसी तरह से इटालियन वाले को ये वाला नहीं आता, और इसको फिर ये ऊपर वाले को ये नीचे वाला नहीं आता। तो अक्सर प्रॉब्लम ये हो रही है कि आजकल बहुत सारे भाई, बहुत सारी बहनें किसी एक फील्ड में तो एक्सपर्ट हो जाते हैं, लेकिन उनको बाकी टास्किंग नहीं आ रही होती, बाकी किचनों के काम नहीं आ रहे होते। अब इससे हटके अगर मैं आपको बताऊं कि कल आपको तरक्की करनी है, आप ये सारे काम सीख जाते हो, आप एग्जीक्यूटिव शेफ बन जाते हो, फिर आपने उससे मजीद आगे निकलना है, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जाते हो, आप F&B मैनेजर बनते हो, तो आपको जाहिर सी बात है कस्टमर डीलिंग भी आनी चाहिए, आपको कॉस्टिंग भी आनी चाहिए। अच्छा, मैं बात कर रहा था आपके साथ कि आपको कॉस्टिंग भी आनी चाहिए, आपको कस्टमर डीलिंग भी आनी चाहिए, और इसके साथ आपको जितने भी किस्मों के काम है, अगर आपका एक बंदा निकल जाता है, वो नौकरी छोड़कर चला जाता है, या फिर उसको किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे भेज दिया जाता है, या फिर आप कभी छुट्टी जाते हो, तो आपका जो जूनियर स्टाफ है उसको अगर आपने प्रॉपर तरीके से ट्रेन करके रखा हुआ है, एक किचन में नहीं, एक में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवे में, छठे में, सातवें में, चाहे आपकी 20 कुजीन, अगर आपने अपने स्टूडेंट्स को, अपने शागिर्दों को सारे का सारा काम सिखाया हुआ है, तो फिर आपके लिए फायदा मंद है, नहीं तो आपके लिए नुकसान है।
اب یہ جب ساری چیزیں سیکھی جاتی ہیں تو اس کو سمپل میٹر میں بولتے ہیں کراس ٹریننگ. سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ اب اس کو اگر فرنٹ میں لیں گے، کوئی ایچ آر کا بندہ ہے، اس کو اگر ایڈمن کے ساتھ کام کرنا پڑ جاتا ہے تو ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کام کو سنبھالے گا. اس کو سٹور میں کام کرنا پڑ جاتا ہے تو سٹور والوں کے ساتھ کام سنبھالے گا. اس کو اگر ریسپشن پہ کھڑا ہونا سکتا ہے تو ریسپشن پہ کھڑا ہو جائے گا. اس کو اگر کہیں جا کے آڈٹ کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے تو آڈٹ کے ساتھ کام کرے گا. جتنے بھی آپ آگے نکلتے جائیں گے آپ کی ترقی ہوتی جائے گی، آپ کی کراس ٹریننگ ہوئے گی تب. تو اب کیا کرنا ہے ہم نے، جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں ہم سب نے یہ کرنا ہے کہ آپ جس بھی کوزین کے ایکسپرٹ ہو اس کو تو اپنی ایکسپرٹیز کو ختم نہیں کرو گے، بٹ آپ ساتھ ساتھ نیا کچن نئے کام کو بھی سیکھیں گے تاکہ آپ کو یہ ساری چیزیں کر کے انشاءاللہ ایک دن آئے گا آپ اللہ کرے اونر بنے. اونر نہیں تو کم از کم آپ جنرل مینیجر تو انشاءاللہ بنے گی. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ان سب کا حامی ناصر ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.